हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की तो अगर हम लोग बात करें, आज तो है फ्राइडे, शुक्रवार। बाजार तो क्लोज यहाँ पे हो चुका है एंड बाजार तो अभी खुलेगा मंडे के दिन ही, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, ये तो बात हो गई फ्रंट एंड की मतलब हमारे बाजार में मतलब क्या क्या चल रहा है वो हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट बैक एंड पे तो बहुत सारी चीज़ें चालू ही रहती है, अभी भी जारी है, बहुत सारे खबरें आती रहेगी। मान लीजिए कोई एबीसीडी कंपनी है जिससे रिलेटेड खबर आ गई, जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, ठीक है, वो स्टॉक अभी मतलब मार्केट बंद है तो इसीलिए रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट मंडे के दिन तो देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। डेफिनेटली दोस्तों, अगर हम लोग कल के दिन की बात करें तो ऐसी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, जिसका इंतजार हम लोग कई टाइम से यहाँ पे कर रहे थे। तो कल है दोस्तों 7 अक्टूबर, और ये तारीख मैंने आप लोगों को नोट करवाई थी कि भाई कुछ भी करके इस तारीख को भूलना नहीं है। अगर आप भूल भी गए तो डोंट वरी, मैं आपको याद यहाँ पे ज़रूर दिला दूंगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे बाजार में होती हुई देखने को मिलने वाली है। 7 अक्टूबर, 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। एंड खबर क्या है दोस्तों, किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों वो है जीएसटी से रिलेटेड। यस, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। एंड हर मीटिंग में आपको पता है कुछ ना कुछ एजेंडा होता है कि ये हो सकता है करके, वो हो सकता है करके, इसके ऊपर टैक्स बढ़ सकता है करके, इसके ऊपर टैक्स कम हो सकता है करके। कुछ कुछ कंप्लेंट्स भी जाते हुए देखने को मिल जाती है, उनको भी वो सॉर्ट आउट यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है 52nd हम लोग को जीएसटी काउंसिल की बैठक देखने को मिलने वाली है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी हम लोग को इस बैठक में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आज के दिन जैसे शक्तिकांता दास जी के ऊपर फोकस था, वैसे कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो निर्मला सीतारामन जी के ऊपर अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहेगा। अभी इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर पूरे बाजार का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, अभी तक जितनी भी खबरें आ चुकी है वो एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हकीकत में क्या होगा वो तो कल के ही दिन हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। क्या क्या एक्सपेक्टेशन बाजार यहाँ पे लेकर चल रहा है, कौन से सेक्टर को फायदा हो सकता है, कौन से सेक्टर को नुकसान हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश इस वीडियो में करने वाले हैं। डेफिनेटली कल के दिन बाजार तो क्लोज है तो कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, बट मंडे के दिन जब बाजार खुलेगा तो जो स्टॉक्स इससे रिलेटेड उम्मीद लेकर चल रहे थे उनमें हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो गोल्डन पॉइंट के साथ। गोल्डन पॉइंट कौन सा है जिसके चलते जीएसटी काउंसिल की बैठक तो खास फोकस में रहेगी? यस, जी फॉर जीएसटी काउंसिल की बैठक, जी फॉर गेमिंग। यस दोस्तों, गेमिंग की बात करें, गैम्बलिंग की बात करें, ये जो कैसीनो वाले जो हम लोग को बिजनेसेस चलते हुए देखने को मिलते थे, ठीक है, ये जो ड्रीम 11 की बात करें, एमपीएल की बात करें, ऐसे बहुत सारे ऐप्स चलते हुए देखने को मिलते हैं, इनको जा चुकी है बहुत भारी लेवल की नोटिस है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इसमें शेयर मार्केट के हिसाब से पॉपुलर तो डेल्टा कॉर्प ही रहा था। 16,000 करोड़ का टोटल नोटिस इनको गया था, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट मतलब इनके सब्सिडरी को मिलकर 16,000 करोड़। कंपनी की वैल्यू भी इतनी नहीं है, गिर गिर के अभी ये कंपनी आज भी अगर बेचे जाएंगे तो कितने पे बिक सकती है? मैक्स टू मैक्स 3,500 करोड़ के आसपास। दैट्स इट। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली है, वो आपको पता ही अभी रेट्रोस्पेक्टिवली है, प्रोस्पेक्टिवली कर दो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। टैक्स से रिलेटेड होगा नहीं होगा कल के दिन पता चलेगा। अभी उड़ती उड़ती खबरें क्या आई थी कि कुछ ऐसे मेंबर्स थे जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड, उन्होंने कहा था कि शायद से वो इस वक्त इस मीटिंग में इस चीज़ों को कंसिडर भी ना करे, वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में इसको कंसिडर करने की बात करे थे। अगेन कहना चाहूँगा, ये उड़ती उड़ती खबरें थी। हकीकत में क्या इसको कंसिडर किया जाएगा, क्या रेट्रोस्पेक्टिव का प्रोस्पेक्टिवली यहाँ पे किया जाएगा, एक शब्द चेंज कर देंगे सारा माजरा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, बट इससे सरकार को मिलने वाला जो टैक्स था वो यहाँ पे मतलब वो चला जाएगा। बट वैसे भी देखा गया तो अगर वो वैसे ही रखा तो ये कंपनी बेचकर भी सरकार को पूरी तरीके से वसूली मिलने के चांसेस तो बहुत ही कम है, ठीक है। वो तो सरकार डिसाइड करेगी, यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बैठक उसीलिए ही होती है कि वो डिसाइड कर ले कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आउटकम निकल कर सामने लाना है। पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या इससे रिलेटेड कोई बातचीत होगी, एंड अगर होगी तो क्या इस डायरेक्शन में वो चली जाएगी। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर इनके पास एक ही ऑप्शन है कि कोर्ट में फाइट करना पड़ेगा। एंड कोर्ट में अगर हार गए तो फिर पता ही है एक ही ऑप्शन रहेगा कि कंपनी के ऊपर ताला लगा दो, किधर से देंगे पैसे, ठीक है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये सबसे पहला गोल्डन पॉइंट हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा कि कल इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो लिक्कर वाली कंपनियां, यस, लिक्कर वाली कंपनीज के लिए मतलब बोलते हैं ना, उम्मीद की किरण ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है, इनको फ़ायदा यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है मोलेसिस का इस्तेमाल क्या पे किया जाता है, एंड फिलहाल बताया जा रहा है उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको कम करने की सिफारिश यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बैठक में जा चुकी है, और इसके ऊपर शायद से
एक पॉजिटिव रिएक्शन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, डिसीजन भी यहाँ पे आ सकता है। इसीलिए आप देख सकते हो कि अल्कोहल स्टॉक्स को शायद से में लिखा है कि बेनिफिट हो सकता है जीएसटी काउंसिल की बैठक से। मतलब जो जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे इसमें इस्तेमाल यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है, अगर वो सस्ते अगर हो जाए, सस्ते मतलब क्या, टैक्स अगर हट जाए उसमें से 18 का 12% कर दे, तो दैट्स इट, चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे सस्ती होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो अल्कोहल कंपनीज को इसका बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। मिलेगा नहीं मिलेगा कल के दिन पता चलेगा। अभी इसके चलते अल्कोहल वाले स्टॉक्स तो आपको पता ही है, यूनाइटेड स्पिरिट, यूबीएल की बात करें, रैडिको, खेतान, लंबी लिस्ट है, तो इनको फोकस में आप रख सकते हो। अगर खबर इससे रिलेटेड प्लस माइनस कोई भी आ जाती है तो मंडे के दिन इन स्टॉक्स के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर हमें अच्छा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर इनके फेवर में डिसीजन आ जाता है, अगर जीएसटी कम हो जाता है मोलेसेस के ऊपर, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ा सा डाउनफॉल, इसके चलते कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, बट येस ट्रेडिंग करने के लिए एक रीज़न यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर, येस इंश्योरेंस सेक्टर में तो देखा गया तो दो चीज़ें डिस्कस होने वाली है। पहला तो पॉइंट डिस्कस होने वाले, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज को जीएसटी की ओर से नोटिसेस हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुकी है, बहुत हेवी नोटिसेस, 1000 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, ठीक है, तो इतने हेवी नोटिसेस जाते हुए देखने को मिल रही है, तो इससे रिलेटेड डिस्कशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सेकंड देखा गया तो इंश्योरेंस कंपनीज ने ये भी सिफारिशें रख दी है सामने कि इंश्योरेंस एक तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रोइंग इकोनॉमी में इंश्योरेंस को प्रमोट यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। पहले तो लोग यहाँ पे इंश्योरेंस इसीलिए लिया करते थे क्योंकि टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, एंड अभी तो आपको पता है नया टैक्स रिजिम भी यहाँ पे आ चुका है जहाँ पे आपको चैप्टर 6 के अंडर जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग इंश्योरेंस को देखते भी नहीं है। तो इसलिए इंश्योरेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर का जो जीएसटी है उसको 0 नहीं बोल रहे हैं, कम कर दो, 18 का 12 कर दो, ये सिफारिश उन्होंने रखी हुई है। एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर कर दो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी वो देखने वाली बात है, ठीक है। वो नहीं तो एटलीस्ट बताया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए तो एटलीस्ट जो इंश्योरेंस प्रीमियम रहता है उसके ऊपर लगने वाला जीएसटी को घटा दो। अगेन कह रहा हूँ, 0 करने की बात नहीं हो रही, घटाया जाए, ये रिक्वेस्ट जारी है इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की ओर से। मानना है नहीं मानना है वो तो काउंसिल ही डिसाइड यहाँ पे करेगा, क्योंकि देखा गया तो हर कोई बिजनेसमैन यही चाहता है कि हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कम किया जाए। अगर हर किसी को कम यहाँ पे किया जाएगा तो सरकार की आमदनी कम होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, तो इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इससे रिलेटेड चीज़ें सुनती है नहीं। हॉस्पिटल सर्विसेज की बात करें, इसके ऊपर भी जीएसटी कम करने का सिफारिश यहाँ पे कर दी जा चुकी है। सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो भी कल एक देखने वाली बात होगी, क्या इस पॉइंट को कवर किया जाएगा वो भी एक कंसिडर करने वाला पार्ट रहेगा। अगर ऐसा होता है तो ये लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस वाले जो स्टॉक है, एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये रडार के ऊपर रहेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो स्टार हेल्थ रडार के ऊपर रहेगा। हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, मैक्स हेल्थ, नारायणा हृदयालय, ये ऐसे जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, इनके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो इनमें क्या है, एक उम्मीद है कि शायद से हमारी बात ये मान ले, सुन ले, देख लेते, सुन लेते हैं, बट उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी यहाँ पे करना चाहिए, कि बोलना चाहिए कि चलो टैक्स आपके ऊपर कम कर देते करके, तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बन जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों मिलेट्स, यस मिलेट्स की अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर भी जीएसटी कम करने की बातें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अगर आप लूजली अगर इनको बेचते हो तो कोई जीएसटी वैसे लगता नहीं है, बट अगर इसको आटे के फॉर्म में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस्तेमाल करके जो किया जाता है, तो उस पर जीएसटी कम करने की सिफारिश यहाँ पे कर दी जा चुकी है। तो आटे से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स रहेंगे वो फोकस में रहेंगे। देन देखा गया तो लिथियम आयन बैटरी, वैसे तो देखा गया तो इनको ऑलरेडी पहले ही से ही ना बोल दिया जा चुका है, बट ऑफिशियली देखा गया तो कल के दिन ही पता चलेगा। लिथियम आयन बैटरी के ऊपर बताया जा रहा था कि भाई जीएसटी को कम करके 5% तक रख दो करके, ठीक है। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती होगी, बट जो मेंबर्स थे उन्होंने ये बोला था कि लिथियम आयन बैटरीज जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, आपको पता ही है बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी इनका इस्तेमाल यहाँ पे छोटे मोटे स्तर के ऊपर यहाँ पे किया जाता है, तो वहाँ से भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है टैक्स के फॉर्म में। तो शायद से लिथियम आयन बैटरी वाला ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को शायद से ना देखने को मिले। वैसे तो पहले ही बोल दिया जा चुका है, बट फिर भी उम्मीद के ऊपर दुनिया चलती है, तो थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या पता कोई खबर निकल कर आ जाए करके। देन देखा गया तो सिगारेट वाली कंपनीज ने, आईटीसी ने भी बोला था कि हमारे के ऊपर जो टबैको के ऊपर जो जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें उसको थोड़ा कम किया जाए करके, बट फिलहाल तो अभी तक उन्होंने यहाँ पे कोई बात सुनी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक देखने वाली बात यहाँ पे रह जाती है कि होगा 99% तो आपको पता ही है कि होगा नहीं करके, बट हमें क्या है सिफारिश देने का काम होता है वो यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हर एक बिजनेस पर्सन चाहता है, कंपनी चाहती है कि उनके ऊपर का टैक्स यहाँ पे घट जाए, तो इसके चलते उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको कंज्यूम करें। दैन अगर देखा गया तो एक ऐसी चीज़ है जो कि कई सालों से यहाँ पे चल ही रही है। जैसे मैंने कहा था कि ये चैनल को 5.5 साल हो चुके हैं, तो लगभग हम लोग पिछले 3 से 4 साल से इस पॉइंट को कवर कर रहे हैं कि 2 व्हीलर के ऊपर जो जीएसटी यहाँ पे लगता है 28% के आसपास,
तो भाई इसको तो कम कर दो, क्योंकि टू व्हीलर ये कोई लग्जरी आइटम तो नहीं रहा। एक कॉमन इंसान तो अभी टू व्हीलर तो अफोर्ड कर ही लेता है, ठीक है, ऑफिस जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। बहुत सारे गाँव में, विलेजेस में अगर हम लोग बात करें तो टू व्हीलर का बहुत बड़े स्तर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको तो लग्जरी आइटम में डालना नहीं चाहिए। तो ये सिफारिश भी बहुत बार यहाँ पे जा चुकी है, इस वक्त तो लगता है तो सिफारिश भी नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत बार रिक्वेस्ट कर दी जा चुके, बट फिर भी अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन हमारे सामने आते हुए देखने को नहीं मिला है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जो कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कल हम लोग को डिस्कस होते हुए देखने को मिलेंगे। डिस्कस होना एक अलग बात होता है एंड फाइनल डिसीजन आना ये एक अलग बात होता है। आप बोल सकते हो कि हाँ, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, गैमलिंग के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन तो किया, बट क्या फैसला लिया? फैसला नहीं लिया तो फिर स्टॉक तो नाराज़ ही हो जाएंगे। तो इसलिए जहाँ से आउटकम, फाइनल आउटकम आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके ऊपर कल बाजार का फोकस यहाँ पे जरूर रहेगा। ऑब्वियसली मार्केट तो क्लोज रहेगा, बट रिएक्शन तो मंडे के दिन देखने को जरूर मिलेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने यहाँ पे कवर किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें, बैंक जो लोन गारंटी से रिलेटेड भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी पॉइंट्स, बहुत सारी लिस्ट ऐसी रहती है, बट ये मेजर पॉइंट्स है जिसके ऊपर खास करके बाजार का फोकस रहेगा। एंड रिएक्शन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मंडे के दिन बाजार में देखने को मिल जाएगा। सो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, वो जस्ट कमेंट सेक्शन में प्रॉपर्ली बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।